हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर हैरी। आज आप जैसे देख रहे हैं मौसम थोड़ा सुहावना है, हल्के हल्के बादल हैं, धूप भी है। आज मैं जा रहा हूँ नगर कैसल में। नगर कैसल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि कुल्लू मनाली जो एक टूरिस्ट प्लेस है, हमारा बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, उसमें नगर कैसल ट्रेडिशनली यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनका महल है। आज की डेट में ये एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ एक आर्ट गैलरी भी है एंड नो डाउट ब्यूटीफुल लोकेशंस भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज। नगर मनाली से 20 से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है नगर कैसल। नगर कैसल 1460 ईस्वी में राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था और ये शाही परिवार के रहने के लिए एक महल था। समय के साथ ये अलग अलग राजाओं के पास आता गया और लास्ट में अंग्रेजों के हाथ में नगर कैसल को बेच दिया गया था। नगर कैसल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस महल को सिर्फ लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बनाया गया था। इस महल को बनाने में एक भी कील यूज नहीं की गई है। इसी कला को काठकुन्नी कला हिमाचल में कहा जाता है। सन 1860 ईस्वी में जब हिमाचल पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बना ली थी तो उन्होंने कुल्लू और कांगड़ा घाटी से सिखों के राज को समाप्त किया। उस समय कुल्लू के राजा ज्ञान सिंह ने ये नगर कैसल सिर्फ एक बंदूक के बदले एक अंग्रेज अधिकारी को बेच दिया था। बाद में इसी कैसल को अंग्रेज सरकार में शामिल कर दिया गया और इसे कोर्ट की तरह यूज़ किया जाता था। बाद में 1947 में यहाँ से कोर्ट को हटा दिया गया और नगर कैसल को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह यूज़ करना चालू कर दिया गया। नगर कैसल एक ऐसी हाइट के ऊपर है जहाँ से कुल्लू मनाली की खूबसूरत पहाड़ियों को 3 तरफ से देखा जा सकता है और इनकी भव्यता, इनकी खूबसूरती का आनंद उठाया जा सकता है। कैसल में एंट्री करते ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसके ऊपर नगर कैसल का इतिहास बताया गया है। शुरू से लेके प्रेजेंट डे तक नगर कैसल की हिस्ट्री, यहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही वॉल के ऊपर एक प्रॉपर मैप आपको देखने को मिलेगा जिसमें कुल्लू से लेके मनाली के बीच में टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो प्लेस हैं उनके बारे में गाइडेंस दी गई है। यहाँ से गुजरते हुए आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनसे एंशियंट हिमाचल का जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में नगर कैसल को एक गेस्ट हाउस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे टूरिस्ट को ठहराया जाता है और एक होटल, रेस्टोरेंट की सुविधा नगर कैसल में दी जाती है। कैसल के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधाएं मिलेंगी। कैसल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पुरातन वैल्यू के साथ में मॉडर्न सर्विसेज को भी प्रॉपरली दिया जा सके। ये जो ब्यूटीफुल प्लेस आपने देखा है ये है मनाली से लगभग 22 किलोमीटर दूर नगर में। नगर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है मनाली में। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में अगर हम बात करें, एंशियंट हिस्ट्री में हमारे नगर का एक बहुत बड़ा इतिहास है। स्पेशली 1460 ईस्वी में राजा सिद्ध सिंह जो नगर के, इनफैक्ट कुल्लू के राजा हुआ करते थे, उनका अपना जो पैलेस था, महल था उस समय का, वो यहाँ नगर में हुआ करता था। अब राजा सिद्ध सिंह के बारे में भी काफ़ी फेमस स्टोरीज़ हैं। कहा जाता है कि जो ब्यास नदी है उसके ऊपर इन्होंने एक ह्यूमन चेन बनवाई थी और वहाँ से पूरे जो एक वैल्यूएबल स्टोन्स थे एक दूसरे कैसल से उठा के यहाँ पे इस कैसल में यूज़ किया गया था। नगर कैसल का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है जगतीपट। जगतीपट एक ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ एक पौराणिक शिला रखी गई है। इस शिला के बारे में जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है या पौराणिक कथा है वो आपको मंदिर के बाहर एक बोर्ड पे पढ़ने को मिलेगी। इस कथा के अनुसार देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप लेकर भृगु कुंड से इस शिला को उठाया था और
यहाँ पर नगर कैसल के स्थान पर इस पर्वत की चोटी के ऊपर उस शिला को स्थापित किया था। यह शिला 33 कोटि देवी देवताओं के मिलने का स्थान है। यहाँ पर समय समय पर पौराणिक मेलों के आयोजन के समय कुल्लू मनाली के सभी देवी देवताओं की पालकियां जगती मठ में एकत्रित होती हैं और उनके पुजारियों के माध्यम से कोई भी संवाद या किसी भी प्रकार का निर्णय वहां पर जनता तक पहुंचाया जाता है। कैसल के परिसर में ही एक म्यूजियम भी है और इस म्यूजियम में आपको पौराणिक हिमाचली संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत भी है। म्यूजियम से बाहर निकलते ही हमें देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ये वास्तव में भगवती दुर्गा के विभिन्न रूपों की मूर्तियां हैं, जो कि ऊपर नगर कैसल के प्रांगण में भी हमें देखने को मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि नगर कैसल शुरू से ही धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है और हमारी धार्मिक धरोहर को बहुत ही अच्छे तरीके से राजाओं के समय से संजो के रखा गया था। होप you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.